नमस्कार, आदाब, सलाम। आप देख रहे हैं आर्यन न्यूज़ भारत। सही और सटीक खबर के लिए आर्यन न्यूज़ भारत देखते रहें, क्योंकि हम वो दिखाते हैं जो बड़े बड़े चैनल आपको नहीं दिखा सकते। साथियों, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जो अभी तक हमारे आर्यन न्यूज़ भारत को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें। आपका सहयोग और विश्वास ही हमारी पहचान है। प्लीज़ सब्सक्राइब आर्यन न्यूज़ भारत फॉर ऑल इन्फॉर्मेशन। तो चलते हैं। आज सबसे पहले हम लोग एक बड़ी ही दुखद घटना से। मणिपुर में सेना के काफिले पर आज सवेरे लगभग 10 बजे निशाना बनाया गया। आतंकियों द्वारा घात लगाकर किए गए हमले में भारतीय सेना के एक कर्नल, उनकी पत्नी और बेटे तथा 4 अन्य जवान मारे गए। रक्षा सूत्रों ने यह जानकारी दी। यह हमला इस क्षेत्र में वर्षों से हो रहे हमलों में सबसे बड़ा घातक हमलों में से एक है। रिपोर्ट्स के मुताबिक घटना आज 10:30 बजे लगभग मणिपुर के चुराचांदपुर जिले के म्यांमार सीमा के पास हुई है। सूत्रों ने बताया कि 46 असम राइफल्स के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल विप्लव त्रिपाठी आज एक फॉरवर्ड कैंप में गए थे और वहां से वापस लौट रहे थे जब उनके काफिले पर घात लगाकर हमला किया गया। सूत्रों ने कहा कि माना जा रहा है कि इस हमले के पीछे मणिपुर के आतंकी समूह पीपुल्स लिबरेशन आर्मी या PLA का हाथ हो सकता है। 13 नवंबर है आज। छठे चरण में हुए पंचायत चुनाव का मतगणना हुआ। वहीं 7वें चरण के लिए मटेरियल डिस्ट्रीब्यूट भी किया गया। छठे चरण में प्रत्याशियों को लंबा इंतजार करना पड़ा, क्योंकि बीच में दिवाली और छठ की छुट्टी आ गई थी, जिस कारण से उसे लगभग 10 दिन का 3 तारीख को उनकी मतदान हुआ था और आज 13 तारीख को 10 दिन का इंतजार करना पड़ा। बदलाव की लहर साफ देखी गई। पूरे बिहार की यही स्थिति है। किशनगंज जिला के दिगलबैंक प्रखंड की आज गिनती हुई, वो छठे चरण के तहत आता है। और बहादुरगंज का आज मटेरियल दिया गया किशनगंज जिला के बहादुरगंज प्रखंड का, जो 7वें चरण के अंतर्गत आता है। और मतदान परसों यानी 15 नवंबर को होगा और मतगणना 17 नवंबर को होने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 नवंबर को भोपाल में दोबारा विकसित किए गए हबीबगंज रेलवे स्टेशन का शुभारंभ करेंगे। इसी बीच 12 नवंबर को मध्य प्रदेश सरकार ने स्टेशन का नाम बदलने के लिए केंद्र सरकार को सुझाव दिया था। अब इस सुझाव को मंजूरी भी मिल गई है। मध्य प्रदेश सरकार के परिवहन विभाग ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को स्टेशन के नाम बदलने संबंधी प्रस्ताव भेजा था। इस पत्र में मध्य प्रदेश सरकार ने कहा कि रेलवे स्टेशन के दोबारा नामकरण से गोंड रानी कमलापति की विरासत और साहस का सम्मान मिलेगा। रानी कमलापति 18वीं सदी में चिन्नौरगढ़ पर शासन करती थी। बता दें कि गोंड जनजाति भारत में सबसे बड़े आदिवासी समूह है, जिसकी आबादी तकरीबन 1 करोड़ 20 लाख है। मूलतः गोंड मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में पाए जाते हैं। हालांकि मध्य प्रदेश के विभाजन के बाद राज्य का सबसे बड़ा आदिवासी समूह अभी भील हो गया है। राजनीतिक जानकार कहते हैं कि आदिवासी वोटों के मद्देनज़र बीजेपी सरकार हबीबगंज का नाम आदिवासी रानी कमलापति के नाम से कर रही है, लेकिन भोपाल से सटे सीहोर जिले में रानी की निशानी यानी कमलावती, उनका किला सालों से दुर्दशा का शिकार है। जहां बीजेपी की सरकार आदिवासी को सम्मान देने के लिए वोट बैंक के नज़रिए से ही सही हबीबगंज का नाम बदलकर रानी कमलापति के नाम से कर रही है, वहीं मध्य प्रदेश के सीधी जिले के एक आदिवासी परिवार ने इल्ज़ाम लगाया है कि बीजेपी MLA केदारनाथ शुक्ला और उनके भाई ने उनकी 17.41 एकड़ जमीन हड़प ली है, जो उनके पास रीवा रियासत के ज़माने से थी। यह मामला तब सामने आया जब आदिवासी अधिकारियों और वोट के मद्देनज़र बीजेपी भोपाल में 15 नवंबर को PM की रैली कर रही है। आदिवासी परिवार जमीन हड़पने के खिलाफ अपनी शिकायत SDM कोर्ट में की है।
इसमें उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि हरपीहवी 17.41 एकड़ जमीन में से एमएलए ने 2.41 और उनके भाई ने 15 एकड़ जमीन है जो 1972 तक उनके नाम थी। क्या नाम है अपना, क्यों कार शिकायत लेके आए हैं? गुलाब सिंह। शिकायत यह लेके आए थे कि हमारे यहाँ विधायक जी रहे, पहले उनकर पिताजी रहे, गाय भैंस लेके गए हैं हमारे गांव में हड़बड़ों में हैं, और वहीं राहत रहे हैं, और जागा भूइया हमारा पेंशन के बाबा के नाम से रहा 19 एकड़ 41 डिसमिल है, और 72 तक रहा। 72 के बाद हमारे नाम वो महकम सिंह के नाम से नहीं रहा, अब कट गया, उनके नाम से हो गया विधायक जी के। और 84-85 में वो क्या काम किए थे 84 में, तो यहाँ से ले जाते रहे सीधी जिला से नंगा सबरी धिकवा करके और कहें कि इनके गाड़ी में डाल दिन जाए, ठीक, ये कारण से वो भूइया हम छोड़ दिए थे। बिहार के पूर्णिया में पूर्व जिला पार्षद विश्वजीत सिंह उर्फ रिंटू सिंह की अपराधियों ने सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी है। ये वारदात सीसीटीवी के कैमरे में कैद हो गई है। रिंटू सिंह की मौके पर ही मौत हो गई। घटना सिरसी थाना क्षेत्र की है। सिंह ने इस महीने की 3 तारीख को स्थानीय पुलिस में सूचना देकर कहा था कि उनकी जान को खतरा है। मृतक के परिजनों ने नीतीश कुमार मंत्रिमंडल में शामिल मंत्री लेसी सिंह पर हत्या का आरोप लगाया है। हत्या के विरोध में शनिवार को उनके परिजनों और समर्थकों ने सिरसी थाना चौक पर सड़क पर जाम कर हंगामा किया, थाने में तोड़फोड़ भी की। उसके बाद स्थानीय थाना प्रभारी को निलंबित कर दिया गया। एसपी दयाशंकर ने सिरसी थाना पहुंचकर जाम खत्म करवाया और शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। एसपी ने माना कि थाना अध्यक्ष द्वारा मामले की लापरवाही बरती गई है, उन्होंने उसे निलंबित कर दिया। हत्या के मामले में सूबे के मंत्री लेसी सिंह के आरोप लगाने पर इस बाबत एसपी ने कहा कि मृतक के परिजनों के बयान के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। स्थानीय लोगों ने पुलिसिया कार्यशैली पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। पुलिस अगर समय पर कदम उठाती तो उनकी जान बच सकती थी। पूर्णिया जिले के सिरसी पुलिस अगर जिला परिषद सदस्य अनुलिका सिंह के पति पूर्व जिला परिषद सदस्य विश्वजीत कुमार उर्फ रिंटू सिंह के आवेदन को नज़रअंदाज नहीं करती तो उसकी जान बच सकती थी। पिछले 3 नवंबर को सिरसी थाना में लिखित आवेदन देते हुए हत्या की साजिश की आशंका जाहिर की थी, इस दिशा में गुहार लगाई थी। इसे स्थानीय लोगों ने पुलिस के कार्यशैली पर सवाल खड़ा करने लगे हैं। अगर पुलिस सही समय पर कदम उठाती तो उनकी जान बच सकती थी। ज्ञात हो कि पिछले चुनाव में अनुलिका सिंह मृतक की पत्नी सर्वाधिक मतों के अंतर से जिला परिषद सदस्य चुनी गई। बताया जाता है कि अनुलिका सिंह को 8016 मत प्राप्त हुए, जबकि उनके प्रतिद्वंदी नागेंद्र सिंह को 2293 वोट ही प्राप्त हुए। इतनी शानदार जीत भी एक कारण हो सकता है। कहा जाता है कि मृतक विश्वजीत सिंह उर्फ रिंटू सिंह कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष भी रहे हैं और आगामी विधानसभा में हो सकता है वो प्रत्याशी बन सकते थे, जैसा कि उनके परिवार का ये आरोप है कि उनके राजनीतिक वर्चस्व और उनके बढ़ते कदम को देख करके शायद कुछ लोग ने उनकी हत्या की है। फायरिंग किए तो डर के भाग के चले गए यहाँ से। तो आए केस करने के लिए आए ना, तो यहाँ गए थे केस करने के लिए हम।
हम गए थे, मेरी सास गई थी केस करने के लिए, तो केस किए तो क्या बोले पता है, यहाँ कोई गोली वोली नहीं चला है, आप झूठ बोल रहे हैं, प्रूफ क्या है यहाँ पे गोली चला है, झूठ का केस है, फिर भी आपका हम केस ले रहे हैं। हो गया, कोई कार्रवाई नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ, अब तो प्रूफ भी आ गया, ये रहा प्रूफ, ऐसा प्रूफ देगा ये तब तो हो गया। प्रूफ रहा। ऐसा और हमको प्रूफ दे इंसाफ सकते हैं। चाहिए, और हमको ये भी जानना है कि ऐसा क्या ये गलती किए थे जो इनको मार दिए। यही ना कि आज जिला परिषद में जीते थे, आगे में विधायक में खड़ा होना चाहते थे, इससे ज्यादा और कोई किसी का सीट कोई छीन सकता है? वो तो जनता ना पसंद करते हैं कौन किसको बैठाना है, कौन किसको नीचे उतारना है। आप तो डर के ऐसा काम कर दे, आपको डर लगा तभी ना आप ऐसा काम करवाए। लेसी सिंह करवाइए ये काम, अपने भतीजे से लेसी सिंह से करवाइए। भतीजा अठिया, पप्पू सिंह का बेटा जो है ना अठिया, वही किया है, वो और मिट्ठू दोनों था मारने में। यहाँ पे क्या मतलब सबको यहीं पे रखेंगे जब नहीं, हमको मांग है यही है कि प्रशासन आए, यहाँ का नहीं आए, बाहर का आए, एसडीओ एसपी जो भी आए वो करे। हमको इस पे जो है ना इतना सा भी भरोसा नहीं है, इतना सा भी भरोसा ही नहीं है। वो आए, वो गिरफ्तार कर ले, हमको सिर्फ मरवाने के लिए ही जानती है लेसी सिंह, या पकड़वाने के लिए भी जानती होगी? सिर्फ मरवाने के लिए जानती है ऐसा तो नहीं है, पकड़वाने के लिए भी जानती होगी, पकड़वाए वो। हमको भी इंसाफ चाहिए, मेरा तो आज चीज चला गया, अब हमको इंसाफ चाहिए, तो गिरफ्तार होना चाहिए वो। अनुलिका सिंह, जिला परिषद थे हम, हैं। हाँ पहले ये थे, अब की बार हम हैं, और ये आगे से जो है ना विधायक की तैयारी कर रहे थे, इनको जनता बोल रहे थे आप खड़े होइए। जहाँ से लेसी भाभी खड़ी है वहीं से, जहाँ से लेसी सिंह खड़ी है वहीं से। क्या नाम बताया अपना? एक्ट्रेस कंगना रनावत अपने आज़ादी वाले बयान पर चारों तरफ से घिर चुकी है। विपक्ष ने जहां तेज हमला किया है, वहीं उनके पार्टी के बड़े बड़े नेता भी उनके इस बयान से सहमत नहीं है। उन्होंने भी इसकी आलोचना की। महाराष्ट्र चीफ सहित अन्य प्रदेशों के बड़े बड़े नेता भी उन्होंने नसीहत दी है। साथ ही इस तरह से कहा है कि ये इस तरह के बयान से स्वतंत्रता सेनानियों जिन्होंने बलिदान देकर हमें आज़ादी दिलाई है उसका अपमान है। वहीं उनके इस बयान से बिहार के तेज प्रताप यादव, लालू के बड़े बेटे लालू के लाल ने अपने अनोखे अंदाज में उसका जवाब दिया है। उन्होंने ट्विटर पर एक फ़ोटो पोस्ट किया है और साथ ही उसे ट्विटर पर लिखा है कि जब कुछ लोग अंग्रेज़ों से माफ़ी मांग रहे थे तब देश के वीर फांसी का फंदा चूम रहे थे, तो यह कह रहे हैं कि देश की आज़ादी 2014 को मिली है। देश के खातिर शहीद हुए स्वतंत्रता सेनानियों को तो अपमानित ना करें। अगर देश के खातिर बलिदान ना देते तो आज किसी अंग्रेज के घर में जूता चप्पल साफ कर रहे होते। इस प्रकार से उन्होंने एक फ़ोटो पोस्ट करते हुए तेज प्रताप ने कंगना रनावत पर हमला बोला है। भारतीय रेल मंत्रालय ने ट्रेन के संचालन को लेकर बड़ा फैसला लिया है। अब सभी ट्रेनें पहले की तरह चलेंगी, यानी अब ट्रेन पुराने नंबर से और पुराने किराए पर चलेंगी। मंत्रालय ने स्पेशल नंबर के तौर पर चलने वाली ट्रेनों को अब रेगुलर ट्रेन पर चलाने का आदेश दिया है। इस आदेश के बाद रेल यात्रियों को रेल किराए में राहत भी मिलेगी। कोविड काल में शुरू हुए ट्रेन के स्पेशल स्टेटस की वजह से यात्रियों को ज़्यादा किराया देना पड़ता था। दिल्ली और एनसीआर में वायु प्रदूषण के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सीजीआई ने कहा कि हमें तत्काल नियंत्रण के उपाय चाहिए। ज़रूरत पड़ी तो 2 दिन के लॉकडाउन या कुछ और सोचे, वरना लोग कैसे रहेंगे। राजनीति और सरकार से ऊपर उठकर काम करने की ज़रूरत है। सीजीआई एनवी रमना, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने इस याचिका पर सुनवाई की। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को प्रदूषण को रोकने के लिए तुरंत कदम उठाने को कहा था। वहीं दिल्ली सरकार ने आज प्रदूषण के मुद्दे पर आपात बैठक बुलाई। इसमें 4 बड़े कदमों का ऐलान किया गया। बैठक के बाद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली के स्कूलों में अब ऑफलाइन क्लास 1 हफ्ते के लिए बंद रहेगी।
सरकारी दफ्तर भी 1 हफ्ते के लिए बंद रहेंगे और कर्मचारी अपने घरों में ही काम करेंगे। केजरीवाल ने कहा कि लॉकडाउन को लेकर अदालत के सुझाव पर विचार किया गया है और इसको लेकर कोर्ट के समक्ष दिल्ली सरकार अपना पक्ष रखेगी। स्कूल कॉलेजों के हॉस्टल की तरह से अब गाय के भी हॉस्टल होंगे। जी हाँ, चौंकिए मत। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने सेंट्रल यूनिवर्सिटी के एक कार्यक्रम में ये बातें कही। वो अपने परिसर में हॉस्टल के तर्ज पर गायों को आश्रय के लिए भी एक बड़े केंद्र की स्थापना करने की बात कर रहे थे। दरअसल रूपाला मध्य प्रदेश के सागर स्थित डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी के में कामधेनु अध्ययन एवं शोध पीठ की स्थापना कार्यक्रम के दौरान ये बातें कहे थे। ये मैं आग्रह नहीं कर रहा हूं, मगर मैंने एक नवाचार के लिए जरूर विनती किया है कि जैसे हम विद्यार्थियों को हॉस्टल में रखने का सुविधा देते हैं, तो ऐसे जिन सज्जनों को अपने घर में गाय रखने की सुविधा नहीं है मगर वो गाय रखना चाहते हैं, तो उनके लिए सुविधा कर गाँव हॉस्टल की होगी। तो ये एक नवाचार का प्रारंभ करने का मैंने एक निमंत्रण दिया है और यदि इसमें यूनिवर्सिटी आगे बढ़ेगी तो भारत सरकार उसको सहयोग देगी। अगर कोई कहता है कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए हैं तो ये प्रोपगंडा है, ये गलत है। उस हिसाब से तो दाम कम हुआ है। सरकार खरबों रुपये का इंजेक्शन जनता को बचाने के लिए लगा रही है। हमें ये समझना चाहिए कि अगर हम स्वस्थ रहेंगे तो पैसा कमाते रहेंगे। जी हाँ, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बिहार की उप मुख्यमंत्री रेणु देवी जी कह रही है। सुनिए इनकी बात। पेट्रोल के हिसाब से अगर दाम देखेंगे, दाम बहुत कम हुआ, अभी दाम कम हुआ है। आप चिंता कीजिए। किसानों को जो आप डीजल पेट्रोल की बात करते हैं, मैं सब किसान भाइयों से और जनता से अपील करती हूँ कि आज खरबों खरबों का जो इंजेक्शन अपने जनता को बचाने के लिए अगर सरकार करती है तो इतना हम सभी का दायित्व बनता है कि हमें इस बात को महसूस करके आगे बढ़ना चाहिए कि हम जब स्वस्थ रहेंगे तो निश्चित रूप से पैसा कमाते रहेंगे। ये कोई अगर प्रोपगंडा करता है कि ये बढ़ गया है, ये गलत बात। आज खरबों का जो इंजेक्शन भारत सरकार ने 100 करोड़ों लोगों को जो कोरोना का इंजेक्शन लगा है, इसके लिए मैं भारत सरकार को बधाई देती हूँ, बिहार सरकार को बधाई देती हूँ कि हम लोगों ने वो काम पूरा किया, अपने बच्चों को सुरक्षित किया और आने वाले छोटे बच्चों को सुरक्षित करेंगे। अभी 10 रुपया कम हुआ है डीजल में, निश्चित रूप से कम होगा, लेकिन इसकी भी चिंता करने की हमें आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। विचार समाप्त होता है। साथियों, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जो अभी तक हमारे आर्यन न्यूज़ भारत को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें। आपके सहयोग और समर्थन की हमें आवश्यकता है। वीडियोज़ को देखने के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें।